100 साल का अरसा गुजर गया, आज भी मैं दावत देता हूं, आज भी। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी ये दावत कबूल करें उलमाए देवबंद या जो भी, मैं आपसे इत्तिहाद कर लूंगा, सीने से सीना लगा लूं। हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं आपसे? हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं? हमारा ये एक बात याद रख लें, अगर मैं आज नाम लेकर के किसी को कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा दीन ही ये कहता है, जो उनसे ना आशना हो उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं। हमारे रिश्ते नाते अगर हैं तो सिर्फ अजमत रिसालत से जुड़े हुए हैं। जो नबी का है वो हमारा है। इसीलिए सरकार मुर्शिदी पीरो मुर्शिद ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एक ऐसा बयान, एक ऐसी वीडियो जो चंद दिनों से जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है, हलचल मचा रखी है। जिधर देखो वही वीडियो, जिधर देखो यही वीडियो। आखिर ये कौन सी वीडियो है, किसकी वीडियो है? ये वीडियो है मुफ्ती सलमान अज़हरी की, जिसने सोशल मीडिया पर कुरान बर्पा कर दिया है। अभी देखा, कल एक शख्स ने डाली मिलियनों व्यूज़, लाखों में व्यूज़। आखिर वजह क्या है? लोग इतनी बड़ी तादाद में इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी ने देवबंदियों के बारे में ऐसा क्या कहा है कि देवबंदी भी देखने पर मजबूर हो गए। हर तबका, हर फ़िरक़े के लोग इसको देख रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी ने कहा है कि हम देवबंदियों को गले लगा लेंगे। आखिर क्या कहा है, क्यों कहा है, इसकी क्या सच्चाई है? आइए मुफ्ती साहब की ही ज़ुबानी सुनते हैं। आखिर वो चाहते क्या हैं कहना, क्या कहना चाहते हैं, क्या बात अपने प्लेटफॉर्म से उन्होंने जारी की है जिसको पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ देखा जा रहा है। आइए मेरे साथ आप भी देखिए और मैं भी। मैं आज इंसाफ के साथ अर्ज करना चाहूँगा, आज जो देवबंद है या जो देवबंदी हैं, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ हम उन तमाम चीजों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन से थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूं। लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। हुआ ये कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने से थोड़े से पहले की हालात मैं बता रहा हूँ आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूँ, जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाज़ा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी। लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूँ, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाज़ा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफ़क़ा एक ही जमात थी बर्रे सगीर में। इन किताबों के आने के बाद हुआ क्या? एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है। नई बात थी। इस बात पर आज तक उम्मत ने कभी किसी भी शेख, किसी भी बुजुर्ग सलफ़े सालिहीन से मुझे इबारत ला करके दिखाओ, इससे पहले कोई बात हुई थी। फिर एक किताब में अकीदा तौहीद को बयान करते हुए मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने यह तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। ये नई बात थी कि नहीं थी? और जा करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना,
اور جو سزا دے سکتے ہو دو. میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں, یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں. تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی, اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا, حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے. اتنا علم غیب تو زید کو, پاگلوں کو, بچوں کو, بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے. شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے, انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے, یعنی برابر ہو گئے. شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میرے عزیزو, کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی, کتابوں میں لکھی گئی, اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے, کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے, اگر مگر کی بات ہی چھوڑو. جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا, فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا, تو نہیں ہوگا. آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا. عزیزان گرامی وقار, یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی, کوہرام بپا تھا, تنازعات میں گھر گئے. قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے, ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار, حسیات کو صرف ماننے والا, نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا, اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں. چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا, آج بھی میں دعوت دیتا ہوں, آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی, میں آپ سے اتحاد کر لوں گا, سینے سے سینہ لگا لوں, لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا, سیدنا عمر فاروق میں تھا, عثمان ابن عفان میں تھا, حیدر کرار میں تھا, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے. آؤ, میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں. ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے, ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں, اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نا آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں. ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں. جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے. اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. اسی وقت ایمان کو پہنچو گے, اسی وقت ایمان کو پہنچو گے. اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو, انڈیا کے, ہندوستان کے, اکھنڈ بھارت کے حالات, مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز, اور انہوں نے اپنے مال, اپنی حکومت, اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے, بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا, اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے, ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو. اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا, وہیں پر ان کی وفات ہوئی. آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے. مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ جو
1857 की ये जो गदर है, इसके बाद के उलमा अहले सुन्नत की बात मैं कर रहा हूँ। इन्होंने महसूस कर लिया उसी ज़माने में कि अंग्रेज़ ने फ़िरका पैदा कर दिया है, कुछ उलमा उसकी बोली बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ कुछ उलमा जो मदरसा बना रहे थे उनको माहाना मुशाहरा मिल रहा है अंग्रेज़ हुकूमत से। अलीगढ़ को पाउंड आ रहे हैं इंग्लैंड से और दीगर उलमा को पाउंड आ रहे हैं, और यहाँ जो उलमा उनकी इन खुराफात को बयान कर रहे हैं उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके आला हज़रत भी बड़ी इज्जत फरमाया करते थे, वही किफ़ायत अली काफ़ी जिन्होंने अपनी एक नात में कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजां पे खाकी कफन रह जाएगा। ये जो नात उन्होंने लिखी थी उस वक्त जब आपको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था। ये मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी, फिर मौलाना इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको जेल की सलाखों के पीछे अंग्रेज़ों ने बंद किया, उस एक आलिम रब्बानी ने पत्थर की ठीकरी से दीवारों पर पूरी इल्मुस्सिगा किताब लिख दी थी, जो आज भी आलिम कोर्स की किताब में पढ़ाई जाती हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अगर अंग्रेज़ को उलमा से मोहब्बत थी और वो मदरसे की संगे बुनियाद में आ रहे थे, तो इन उलमा के साथ वो काला पानी की सजाएं और मौत और फांसी की सजाएं क्यों दे रहे थे? आप समझा करें, कुछ उलमा को वो शहीद कर रहे थे और कुछ उलमा को वो पैसों से पाल रहे थे। ये हालात बड़े दिगरगूं थे, उम्मत में तफर्रका इख्तिलाफात आ चुके थे। अब ये वो जमाना था, नेचरियत अपने पांव फैला रही है, कादियानियत अपने पांव फैला रही है, दहरियत अपने पांव फैला रही है, और एक तरफ गैर मुकल्लिदियत भी अपने पांव फैला रही है। हिंदुस्तान की सरजमीन जो अहले सुन्नत व जमात का कहवारा थी, औलिया का मरकज थी, ये ख्वाजा हिंद का हिंदुस्तान था, ये महबूब इलाही की विरासत की जमीन थी। यहाँ साबिर कलियरी के मुजाहिदात थे, यहाँ बाबा फरीद के नगमे थे, यहाँ पर औलिया कामिलीन का गुलशन था, ये तमाम सूफिया कामिलीन के परवरदा मुरीदीन का एक अजीम गुलिस्तां था। इस गुलिस्तां को कई अंग्रेजों ने अपने पांव से कुचलना शुरू किया, इसमें खिजा आने लग गया। इस हसीन गुलदस्ते में, हिंदुस्तान के गुलदस्ते में फूल मुरझाने लगे। नेचरियत का गलबा आया है, वहाबियत का गलबा आया है, कादियानियत का फितना सर उभार रहा है, इल्हाद और बेदीनी का फितना सर उभार रहा है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो मूसा का जलाल लेकर फिरौन के मुकाबिल में आए, जो इब्राहीम की सबात कदमी लेकर के नमरूद के सामने आए। अब एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो सिद्दीक की सदाकत अपने सीने में रखता हो, फारूक आजम की अदालत अपने सीने में रखता हो, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के हिल्म व बुर्दबारी अपने सीने में रखता हो। हिंदुस्तान को अब ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो हैदर कर्रार की शुजाअत भी रखता हो, गौसे आजम का नायब हो, ख्वाजा हिंद का वारिस हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों पर वो एहसान अजीम फरमाया जब सूफिया के मरकज और औलिया कामिलीन की खानकाहें आवाज देने लगी, इलाहा अब हिंद का क्या होगा? यहाँ तो अब चादरें नहीं, अब गागरें नहीं, यहाँ औलिया की बारगाह में आने से रोका जा रहा है, वसीले को शिर्क, इस्तिमदाद को कुफ्र कहा जा रहा है, अजमत रिसालत पर हमले हो रहे हैं, नमाज में रसूल के ख्याल आने को बुरा भला कहा जा रहा है, पीठ पीछे की खबर ना होने की हजूर के बारे में कही जा रही है। इलाहा अब कौन इस दीन का वारिस होगा, जानशीन होगा, मुहाफिज होगा, निगहबान होगा? आवाज आई गैब से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे हिंदुस्तान के इस साए पर एक ऐसी अजीम सल्तनत को बेदार फरमाया जिस सल्तनत का नाम हम यूं कहते हैं, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, उस अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने जलवा फरमाया जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत, आला हजरत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, दरियाए नेमत, आकाए रहमत, कंजुल करामत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है।
इसीलिए मैंने कहा अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। तो देखा आपने कि मुफ्ती साहब ने सारी सच्चाई बयान कर दी कि हम देवबंदियों को गले लगा लेंगे, लेकिन उन्हें उन इबारतों को निकालना पड़ेगा अपनी किताबों से जिसमें गुस्ताखी की गई है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कमतर दिखाने की कोशिश की गई। और हमें किसी की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत शेख इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी के मानने वाले। आखिर वजह क्या है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उनको फॉलो करते हैं? क्यों? किसी ने कहा था, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया ना कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। तो इस वीडियो को आप देखें और फैसला करें क्या मुफ्ती साहब ने वाकई ठीक कहा है या क्यों कहा है, किस वजह से कहा है, इस वीडियो में वाज़ेह हो गया है। लेकिन ज़रूरी यह है कि इस वीडियो को हम मुकम्मल देखें। एक बार समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा देखें, क्योंकि कोई चीज़ कई बार ऐसा होता है एक बार में समझ में नहीं आती है तो दो बार देख सकते हैं, कोई लंबी चौड़ा इतना बड़ा मामला नहीं है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। यहाँ तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी थी और इससे आगे पहुँचाना आप तमाम की ज़िम्मेदारी है। सही हो गई।